अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्केन्स, एल्कीन्स और उनके हमने फॉर्मूलाज देखे हैं, मेंबर्स, एल्केन के मेंबर्स, एल्कीन के मेंबर्स, फंक्शनल ग्रुप देखा है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है ये चीज देखी है। आज का जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपको नेमिंग आनी चाहिए ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद हम आइसोमर्स पर भी आएंगे फिर। तो टॉपिक का नाम है बेटा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को नाम कैसे देंगे? अच्छा, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना हो ना, तो इसके लिए अब एक ये वर्ड भी यूज करते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब यही होता है कि हाउ टू गिव द नेम टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे देना है। देखो, नेमिंग पर आने से पहले मैं आपको दोबारा एक चीज सिखा दूं। एक आपने पढ़ा था ना अल्केन, अल्केन होता है बेटा CnH2n+2। और उसके बेटा आपने जो मेंबर्स पढ़े थे वो पढ़ा था आपने CH4, जिसको आप मीथेन कह रहे थे ना। एक नई चीज है जो आज आपने सीखनी है, पहले नेमिंग से पहले ये सीखना मस्ट है। एक और वर्ड है अल्काइल। एक है अल्काइन, अल्काइन की बात नहीं कर रहा। अल्काइन तो होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये नहीं। अल्काइल, अल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। अल्केन CnH2n+2 है ना, तो अल्काइल क्या है? CnH2n+1। मतलब जितने कार्बन होंगे ना बेटा, हाइड्रोजन उसके डबल करके उसमें +1 ऐड करना है। ठीक है, या एक और तरीका भी समझा देता हूं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, वही बात बनेगी ना। ये CnH2n+2 है, ये माइनस, ये +1 है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते जाओ, अल्काइल बन जाएगा। कैसे? ये CH4 है बच्चों, ये CH3। CH3 को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। आप कह रहे होंगे कि सर इसके तो 4 बॉन्ड्स ही नहीं है, 3 बॉन्ड्स हैं, तो भी आपको समझ आ जाए कि चौथा बॉन्ड इसने बनाया होगा किसी दूसरे एटम के साथ, हाइड्रोजन के साथ नहीं होता। तो याद रखना बेटा, अल्केन CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, अल्काइल बनता है CnH2n+1। और इसका एक कार्बन वाले अल्काइल का नाम होगा मिथाइल। इसी तरीके से अगर आपके पास है C2H6, इसको आप लोग बोलते हैं इथेन, है ना। लेकिन बेटा अगर आप इसका एक हाइड्रोजन कम कर दो तो बताए क्या बनेगा? C2H5 इथाइल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2, ऐसे इसको। बस एक हाइड्रोजन कम करना है तो CH3 के बजाय CH2 कर दिए ये। इस तरह ब्यूटेन से ब्यूटाइल आगे आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इतनी लंबी वैसे वो ब्रांचेस पूछता नहीं है। ब्यूटेन के भी चलो लिख लो। ब्यूटेन है C4H10, तो ये हो जाएगा C4H9। दिस इज ब्यूटाइल। ठीक है, इसको नोट कर लो चलो। अच्छा, अब बेटा आ जाते हैं जी नेमिंग पर। इसकी नेमिंग कैसे करनी है आपने?
जब भी आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है, मैं अभी नेमिंग ऑफ एल्केन्स हेडिंग दे रहा हूं, नेमिंग ऑफ एल्केन्स, नेमिंग ऑफ एल्केन्स, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। पता है ना ये बेटा, मैंने आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है जिसमें हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, कितने हैं, दो दो, इस तरह। इस 5 कार्बन, टोटल कार्बन कितने, 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को आपने कहा था पेंट। और कार्बन कार्बन बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो एन। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूं भाई, मैं भूल गया अनम्यूट करना आप लोगों को। ये तो बेटा हो गया पेंटेन। लेकिन अगर मैं इसमें ब्रांच लगाता हूं ना, देखो इस तरह, अब और से देखिएगा, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 3, ये कार्बन 4, एक इधर ब्रांच लगा दी है ऐसे। ये आपका हो जाएगा CH3, CH2, CH3 एंड CH3। पर अगर इस तरह का कंपाउंड हो तो इसको कैसे नाम देना है ये जरा सीख लो। देखो, आपने बच्चों ये करना होगा कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना उसको सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ये मतलब है, देखो ये लीनियर चेन, इस केस में लीनियर चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन। एक और ऑप्शन भी बन रहा है, वो भी अभी बताता हूं। ये आपकी मेन चेन होगी। अच्छा, इस मेन चेन से ना जो कार्बन बाहर निकल रहा है, इस मेन चेन से जो भी कार्बन बाहर निकल रहा होगा उसको आप कहेंगे ये ब्रांच है। ये क्या है, ब्रांच। और ये आपकी है बेटा मेन चेन, पेरेंट चेन। अब आपने इसको नाम देना है, तो नाम देने से पहले बच्चों आपने ये करना होगा, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन जो है ना उसको सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट किया, ये लीनियर चेन थी जो, ये आ गई। जो कार्बन इस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन से बाहर निकलेगा उसको आपने सर्कल करके ब्रांच कर देना है। ये ब्रांच है। इस ब्रांच का क्या नाम है बेटा, CH3 को हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज CH3, व्हाट इज द नेम ऑफ CH3, ऊपर पढ़ा था ना, ये देखो मिथाइल। मिथाइल। तो दिस इज मिथाइल भाई। लेकिन बेटा आपको अगर मैं सिर्फ ये बताऊं मिथाइल ब्यूटेन, तो भाई आप कहोगे मिथाइल किस कार्बन पर है। तो सुनो अब क्या करना है, अब आपने अब आपने ये भी बताना है कि ये मिथाइल किस कार्बन पर लगा हुआ है भाई, इस कार्बन पर है ना, तो इस कार्बन को नंबर असाइन करना है। अच्छा, आपने काउंटिंग वहां से स्टार्ट करो जहां से ये कार्बन जल्दी आ जाए जिसके साथ ब्रांच है। बेटा आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे फ्रॉम द राइट साइड, 1 2 3 4, मतलब दिस मिथाइल इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। अगर आप यहां से नहीं करते, आप कहते हो जी मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, 1 2 3, अब देखो ना, अब ये ब्रांच आपने काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच जल्दी आए। यहां से तो लेट आ रही है, कार्बन नंबर 3 पर ब्रांच है। जबकि अगर आप राइट साइड से काउंटिंग करते हो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो इसका नाम पता है क्या होगा। अब नाम देने का तरीका सुन। पहले तो मैंने कहा कि आपने रूल्स में यहां लिख देता हूं साइड पर। पहला रूल ये है, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, assign the lowest number to that carbon which has branch। मैंने कहा है भाई उस कार्बन को जिसके साथ ब्रांच है ना उसको लोएस्ट नंबर देना है। लोएस्ट नंबर मीन कि जहां से वो जल्दी आ जाए। तो 2 देखो लोएस्ट नंबर है ना, अगर आप काउंटिंग करते फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड तो 1 2 3, तो ये तो लोएस्ट नंबर ना हुआ। तो आपने काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच के जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ है वो कार्बन जल्दी आए। लिखते वक्त बेटा पहले ब्रांच को लिखना है देन पेरेंट नेम। तो ब्रांच किस कार्बन पर है, कार्बन नंबर 2 पर। तो आप लिखोगे 2 मिथाइल
अब देखो, 2 और मिथाइल के दरमियान डैश डालिएगा। जब हाँ, भी जब भी क्लास है बेटा मेरी। जब भी बेटा अल्फाबेट जब भी अल्फाबेट और मैथ का नंबर आ जाए ना, उसके दरमियान डैश डालनी है। 2 मिथाइल, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल। और बेटा देखो, टोटल कार्बन कितने हैं इसमें भाई? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और ब्यूटेन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम चली होगा मिलेगी वहां कैसे 2 मिथाइल ब्यूटेन। बेटा माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें बेटा। 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, दोबारा सुन लें जो बच्चे लेट आए हैं। हारिस, मेरा ख्याल है आपने लेट ज्वाइन किया है, दोबारा देख लें। बल्कि अभी एक और एग्जांपल करवाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सीखना लाजमी है कि बेटा ये जो अल्केन है ना, अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को माइनस करते हो, कम करते हो, तो क्या बनता है? अल्काइल। अल्काइल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, मतलब मीथेन है ना, CH4। एक एक हाइड्रोजन कम करो, क्या बनेगा? CH3। तो CH3 को बोलोगे मिथाइल। इथेन है ना आपके पास, C2H6। एक हाइड्रोजन कम कर दो, C2H5। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। बेटा माइक ऑफ कर दे सब बच्चे अपने भाई। हारिस इमरान, अपना माइक ऑफ कर दो बेटा। अच्छा, इसी तरीके से बेटा प्रोपेन है ना, C3H8। एक हाइड्रोजन कम कर दो इसमें से, C3H7। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। तो कहने का मतलब ये है कि आप अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो अल्केन से अल्काइल बनता है। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। अब इसी तरीके से बेटा नाम आपने देना, जरा एक और एग्जांपल देखें ना, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसी को मैं बताता हूँ, इसी को, यही जो ब्यूटेन एग्जांपल कैसे? है इसको मैं दोबारा। जी बेटा। ब्यूटेन कैसे आई है? ब्यूटेन बेटा ऐसे आया कि आपने, ये तो हो गया ब्रांच का नाम, दिस इज ब्रांच। ये है मेन चेन। मुझे बताओ मेन चेन में टोटल कार्बन कितने हैं? 4। बस 4 कार्बन की वजह से ब्यूट कह रहे हैं, हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं है भाई। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलोगे, ब्यूट। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसी को मैं दोबारा करता हूं क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन भी बन रहा है। देखो, CH3, CH2। बच्चों मैंने ये कहा है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब भी नाम देना, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस। लाजमी नहीं है बच्चों कि हमेशा लीनियर चेन लो। क्या ये चेन भी ले सकते हो या नहीं ले सकते? देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, इसमें भी 4 कार्बन आ रहे हैं ना। यस सर। कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ये है जी कॉन्टिन्यूअस चेन। अब मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कार्बन टू कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन नेक्स्ट कार्बन से, नेक्स्ट कार्बन फिर अगले कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। अब कौन सा कार्बन है जो कि मेन चेन में नहीं आ रहा? उसको सर्कल कर लो, ये वाला नहीं आ रहा भाई, दिस इज ब्रांच। जौन सा कार्बन मेन चेन से बाहर निकलेगा वो ब्रांच होगा, और ये आपकी मेन चेन है। पर क्या कहा था आपको कि एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद, देखो ये ब्रांच किस कार्बन के साथ है? इसके साथ है भाई। ये ब्रांच इस कार्बन के साथ। मैंने ये कहा था, assign the lowest number to that carbon, assign the lowest number to that carbon which has branch। मतलब जिस कार्बन के साथ ब्रांच है ना, जिस कार्बन के साथ ब्रांच लगी है उसको लोवेस्ट नंबर देना है। मतलब अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, एक ये ऑप्शन है। याद रखिएगा, जिस कार्बन के साथ ब्रांच है उसको नंबर 2 मिल रहा है। अगर मैं यहां से करता हूं कार्बन नंबर 1, 2, 3, तो बताएं लोवेस्ट नंबर कहां से मिल रहा है भाई? लेफ्ट साइड से, क्या जो मैंने दूसरी साइड से किया है? यहां से ना यस बेटा, सर। यहां से लोवेस्ट नंबर, तो नाम तो वही होगा। देखिए नाम वही होगा, नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि कंपाउंड एक जैसा है ना आपका। 2 मिथाइल, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल लगा हुआ है भाई। आपने ना पहले ब्रांच का नाम बताना होता है, ब्रांच। पेरेंट नेम को हम बाद में बताते हैं। तो आप बताएंगे मिथाइल एंड दिस मिथाइल इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2, तो उसको कहेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, 4 कार्बन है,
इसको आप बोलेंगे ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और देखते हैं बेटा अभी एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल हुई ना अभी। इसको स्टूडेंट जरा नाम दीजिएगा इस कंपाउंड को, शाबाश आप लोग देंगे। मिथाइल क्या नाम है इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन। अरे जरा मुझे आवाज क्लियर नहीं आई, जरा एक दफा दोबारा बोलिएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन। शाबाश। देखो बच्चों, आपने इसको नाम देना है, तो पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आप ये देख सकते हो एक ऑप्शन ये बन रहा है आपके पास, देखो ये लॉन्गेस्ट, इसमें कितने कार्बन चेन, इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 3, 3 कार्बन आ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है बच्चों कि आप इस तरह ले लो, इस तरह ले लो, ठीक है, इसमें भी 3 कार्बन आ रहे हैं। तो दोनों केसेस में कार्बन 3 आ रहे हैं, एंड दिस इज द ब्रांच, ये ब्रांच है भाई आपके पास, ये ब्रांच है ना। तो अब काउंटिंग जहां से भी करो ये दोनों साइड से बराबर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 2 पर ब्रांच आ रही है मिथाइल, तो उसको लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसे प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा इसमें? स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। अच्छा आगे जरा चलते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स देखते हैं। CH3, ये बताइएगा, शाबाश बेटा, इसको कोई बच्चा नाम दे, अब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हरिया बच्चों, पहला काम ये होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा आप जो कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं ये बताएं? 6 4 4। अच्छा एक बच्चा कह रहा है 6, एक बच्चा कह रहा है 4, ये तो बड़ा फर्क आ रहा है भाई। बाकी 3 बच्चे क्या कह रहे हैं? methyl propane। जी बेटा, 3 methyl propane। प्रोपेन, नो। सर हेक्सेन 1 मिथाइल ब्यूटेन होगा। अच्छा पहली बात ये कार्बन नंबर 1 पर ब्रांच नहीं हो सकती है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, देखो इधर मैं बताता हूँ, सुनो। देखो कितने बच्चे हैं जिन्होंने, सॉरी, कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये चेन सिलेक्ट की है, ये वाली, ये किसी ने की है? जी सर। या ये किसने की है ये बताओ, ये वाली? अरे ये गलत है, ये नहीं करनी। क्यों? सुनो, अब देखो अगर आप ये चेन सिलेक्ट करते हो ना जो मैंने अभी की थी, ये वाली, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं काउंट करो? 5। 5। 5 अच्छा पहली बात, एक बच्चा ऐसा भी है जिसने ये चेन सिलेक्ट की है, क्यों भाई, इस कार्बन का क्या कसूर है, इसको क्यों नहीं शामिल कर रहे? मैंने वो कह रहा होगा सर ये ब्रांच है, नहीं भाई, मैंने कहा था लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है, देखो ये कार्बन से कार्बन आगे अगर कनेक्टेड है तो उसको ऐड करते जाओ ना, यहां जाके क्यों रुक रहे हो? क्या इस CH2 के साथ आगे नेक्स्ट कार्बन अटैच है या नहीं है बताओ? है सर। तो इस कार्बन को भी मेन चेन का हिस्सा बनाओ ना बच्चों। फर्क पता है क्या है? एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने जान के इसको नीचे करके अपनाया है, अगर मैं इस कार्बन को यहां से रिमूव करूं, और से सुनना, और यहां लगा दूं, फिर तो आप कहेंगे सर ठीक है अब कोई मसला नहीं है ना। तो मैंने भाई इसको सिर्फ बेंड किया है, तो बेंड करने से ब्रांच थोड़ी बनती है क्या? जिस बच्चे ने 1 मिथाइल कहा था बेटा, उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन में आएगी। हाँ, जी सर। लेकिन दूसरी बात ये करो कि आप ये गलत काउंट कर रहे हो ना अभी। इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं जरा काउंट करो मेन चेन में? 5।
भाई इससे लंबी चेन भी एक बन रही है। अगर आप यहां से देखो, ये देखो Yes, sir. इसमें मैंने ये वाला अरे ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, नहीं बन रही? 6 कार्बन आ रहे हैं, देखो कॉन्टिन्यू। यहां से स्टार्ट करो ना, अगर यहां से देखो, कार्बन टू कार्बन कॉन्टिन्यूअस चेन होती है, मतलब कार्बन से आगे कार्बन कनेक्टेड है तो लेके जाते जाओ। अब लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड पर एक ही कार्बन है, राइट साइड पे जाओ। नेक्स्ट कार्बन अगले कार्बन से कनेक्ट है, फिर वो नेक्स्ट कार्बन से कनेक्ट है। ये आपकी मेन चेन है बच्चों, और दिस इज द ब्रांच, ये ब्रांच है। अब काउंटिंग यहां से की जाएगी ना भाई, यहां से ब्रांच जल्दी आ, जहां से ब्रांच जल्दी आएगी वहां से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। उसका नाम क्या बनेगा बच्चों? 3 3 मिथाइल हेक्सेन, ये है इसका नाम। अच्छा दोबारा आगे देखते हैं इसको भाई, कोई और स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके देता हूं। जी बेटा क्या नाम होगा? सर 3 एथाइल पेंटीन। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो आपने यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लीनियर भी हो सकती थी, और आप एल शेप में भी ले सकते थे बेटा, ये भी ले सकते थे। देखो इस तरह वाली भी, दोनों सीख थी। अच्छा ये आपके पास आ गया। अब ये ब्रांच ये आ रही है भाई, दिस इज द ब्रांच। अब देखो इसको आप अलग अलग मत पढ़ो ना, CH3 इसको इकट्ठा करो, CH3 CH2 है, मतलब ये C2H5 है ना। CH3 CH2 का क्या मतलब है? C2H5। तो C2H5 को क्या बोलती है? इथाइल। क्या बोलती है? इथाइल। अगर आप इस ब्रांच को देखो कि एक मैंने आपसे कहा था कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद आपने नंबर असाइन करना है, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच जल्दी आ जाए। तो दोनों साइड से सेम है, जहां मर्जी से काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5। तो ये बनेगा आपके पास 3 इथाइल। 3 इथाइल, 5 कार्बन है बेटा, उसको बोलेंगे पेंटेन। 3 इथाइल पेंटेन। बेटा आपके सिलेबस में जो डबल ब्रांचेस होती है ना, जिसमें दो दो ब्रांचेस हैं, वो है नहीं। मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो वो फिर फायदा नहीं है ना करने का, वो आप ए लेवल्स में खुद ब खुद सीख जाएंगे। लेकिन एक दो एग्जांपल्स ऐसे करवा देता हूँ बस, क्योंकि वो आइसोमर्स में यूज होंगे तो आपको नेमिंग आनी चाहिए उसकी। सर अब मैं ऐसी जी बेटा, ये पेंटेन में तो 11 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये 12 नहीं शाबाश, आने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। ये जो बेटा हम यहाँ पर मेन चेन को नाम देते हैं ना, जो मेन चेन को नाम देते हैं, ये ऑन द हम्म, बेसिस ऑफ कार्बन एटम देते हैं, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। ब्रांच को जो आप नाम देते हैं ना, ब्रांच को अच्छा मेन चेन को जो आपने नाम देना है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन।
और ब्रांच को जो आपने नाम देना है वो किस बेस पर देना है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन्स। ये याद रखिएगा। देखो ना, 5 हाइड्रोजन आ रहे हैं ना, C2H5, तो इसको आप इथाइल बोलोगे, इथेन नहीं बोलोगे। तो ब्रांच को जब नाम दोगे ऑन दी बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये समझ लो, जब ब्रांच को नाम देना है तो आपने अल्काइल, अल्काइल का वर्ड जेन में रखना है। जब मेन चेन को नाम देना है तो आपने अल्केन का वर्ड जेन में रखना है भाई। ठीक है? अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। सर क्यों अल्काइल और अल्कीन? अरे ये रूल्स है ना, ये रूल्स हैं कि आपने जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है तो जो ब्रांच होगा ना, ब्रांच, उसको आपने नाम देना है ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ना, यहां पर 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, C2H5। तो यहां पर जो नाम दोगे वो कार्बन की बेस पर नहीं दोगे ब्रांच को, ब्रांच के जो नाम दोगे वो हाइड्रोजन की बेस पर। अगर आप देखो इसके पीछे लॉजिक, आप ये समझ सकते हो, अगर मैं दोनों को कार्बन की बेस पर नाम देता, फिर इसका नाम क्या बनना था? इथेन पेंटेन। ये तो कोई अजीब सा नाम नहीं है भाई, इथेन पेंटेन, कुछ समझ नहीं आ रही इससे। तो आपने ब्रांच को नाम देना होगा अल्काइल की बेस पर, कि मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, या हाइड्रोजन एटम की बेस पर। और जो मेन चेन होगा उसको आपने नाम देना है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। ठीक है? ये रूल है बेटा, ये जो रूल आपने इसी को फॉलो करना है। अच्छा, और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं। अब स्टूडेंट्स जरा इसको नाम दें, अब स्टूडेंट्स जरा इसको नाम दें, किसको कैसे नाम देना है आपने। अच्छा जी बेटा, देखिए, हम जब इस तरह का केस आ जाए ना जिसमें आपके पास एक से ज्यादा ब्रांचेस हों, कोई मुश्किल नहीं है। 2 को क्या कहते हैं पता है आपको? 2 को कहते हैं डाई। 3 को क्या कहते हैं बेटा, बोलेंगे? 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। Right. 4 को बोलते हैं टेट्रा। ठीक है? ये मैं आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, बुरे वक्त का पता नहीं होता। कभी एग्जामिनर ये ना हो कि डबल ब्रांच का पूछ ले, वैसे अभी तक पूछा नहीं है उसने आप लोगों से कभी। ठीक है? लेकिन आसान सी बात है, समझ लें। अब आपके पास 2 ब्रांचेस हैं, पहले आप बेटा इसको नंबर असाइन कर दें ताकि आपको पता हो कि ब्रांच किन किन कार्बन पर लगा है। तो वो बताएं, काउंटिंग कहां से करूं, ब्रांच कहां से जल्दी आ रही है? The right side. तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5। जब भी नाम देते हैं तो पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं बेटा। पेंटेन। नहीं नहीं, पहले ब्रांच। ब्रांच ये है ना भाई, ब्रांच का ये जो मैं सर्कल करता हूँ ना, ये ब्रांचेस हैं, दीज आर दी ब्रांचेस ना, वो तो मेन चेन है। Methyl. हाँ, ब्रांच का नाम है मिथाइल, ब्रांच का क्या नाम है? लेकिन बेटा मिथाइल। कितनी ब्रांचेस हैं? एक मिथाइल है या 2 मिथाइल है? Two. डाइमिथाइल। यस, डाइमिथाइल। इसको क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल। अच्छा, अब एक ब्रांच किस कार्बन पर है और दूसरी किस कार्बन पर है? एक ब्रांच कार्बन 2 पर है और दूसरी ब्रांच कार्बन 3 पर है। तो पहले आप लिखो 2 देन 3। तो बेटा अगर आपके पास दोनों मैथ्स के नंबर हो ना तो उनके दरमियान कॉमा डालते हैं सेपरेट करने के लिए, 2 3 डाइमिथाइल। देखो 2 3 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि एक ब्रांच कार्बन 2 पर, एक ब्रांच कार्बन 3 पर, तो 2 3 दोनों के दरमियान कॉमा डालेंगे। कॉमा नहीं डालेंगे तो वो तो 23 पड़ा जाएगा ना फिर। तो 2 3। अब
ब्रांचेस हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 2 3 मिथाइल लिखते हैं। भाई डाई मिथाइल लिखो ना, क्योंकि 2 मिथाइल हैं, डाई मिथाइल। अब मेन चेन को नाम दे दो, मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। इसको कहेंगे 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। डाइमिथाइल पेंटेन। ये बेटा ये नाम देंगे। अच्छा, अब आ जाइए आगे। आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर डिफरेंट हो फिर क्या होगा, लेकिन डिफरेंट में मैं नहीं आ रहा बेटा, वो अभी नहीं हम करेंगे, ठीक है। मैं भी एक ही कार्बन पर लगाता हूं, दोनों दोनों ब्रांचेस एक ही कार्बन पर लगाता हूं। CH3 CH3। इसको बच्चों जरा नाम दो अब, शाबाश। टू मिथाइल ब्यूटेन। नहीं टू नहीं नहीं नहीं, कॉमा नहीं। 2, टू मिथाइल डाइब्यूटेन। 3 methyl butane। अच्छा, टू डाइमिथाइल ब्यूटेन। मैं बताता हूँ मैडम, देखिए देखो, आप लोग इसमें गलती कर रहे हैं कुछ बच्चे। एक ने, मेरे ख्याल है एक बच्चे ने ठीक बताया, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द ब्रांच। कहां से काउंटिंग करेंगे? फ्रॉम द लेफ्ट साइड, क्योंकि यहां से ब्रांच जल्दी आ रही है। 1 2 3 4। बच्चों पहले ब्रांच लिखते हो। ये बताओ, ये ब्रांच किस कार्बन नंबर पर आ रही है? 2, कार्बन नंबर 2 पर। तो लिखो 2। ये ब्रांच किस कार्बन पर आ रही है भाई? ये भी 2 सर। तो ये 2 क्यों नहीं कह रहे? 2 क्यों कह रहे हो? 2 सिर्फ कहोगे तो इसका मतलब है एक ब्रांच कार्बन 2 पर है। दूसरी ब्रांच का भी तो बताओ ना, कि जो दूसरी ब्रांच है वो भी कार्बन नंबर 2 पर है। तो 2 2 कितने मिथाइल्स हैं? डाइमिथाइल ब्यूटेन।
जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं जरा जल्दी से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिएगा बच्चों ना का। जी बच्चों, जी बच्चों क्या नाम है इस कंपाउंड का? फिर तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। Dimethyl butane 2,2. जी, इसको आप बेटा ये कहेंगे, ये ब्रांचेस है ना, कार्बन नंबर 1 2 और 3, इसको आपने कहना है 2,2 2,2 tetramethyl डाइमिथाइल ना। टेट्रामिथाइल क्यों भाई? डाइमिथाइल, मेन चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं ना। नहीं टेट्रामिथाइल क्यों 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 कह रहे हैं भाई, ये बताएं। टेट्रामिथाइल कहने का तो ये मतलब है कि आप ना, टेट्रामिथाइल तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने फिर टेट्रामिथाइल वाले बच्चे जो हैं वो सिर्फ इस चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक कार्बन के, तब टेट्रामिथाइल होगा। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? जरा मुझे रिस्पॉन्ड करें। यस सर आ रही है। ग्लिच कर रही है थोड़ी सी। अच्छा बेटा, ये टेट्रामिथाइल वाला तो नहीं है ना काम? बताएं, टेट्रामिथाइल तो नहीं होगा ना? नहीं, tetramethyl नहीं होगा। 2,2 डाइमिथाइल, देखो ना, एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, तो 2 ब्रांचेस हैं और मेन चेन आपकी ये आ रही है भाई। तो मेन चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बेटा कल इंशाल्लाह यहीं से आगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको भी एल्कीन की नेमिंग सिखानी है। एल्कीन की नेमिंग हो जाए ना, फिर हम आइसोमर्स पर आएंगे, जो वहां से पक्का क्वेश्चन आता है बेटा, एक आइसोमर्स का ना, आपको एक कंपाउंड देगा और कहेगा इसके आइसोमर्स ड्रॉ करें, तो आइसोमर्स होते क्या हैं उसकी डेफिनेशन भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कि मैं भी आपको रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, नोट्स भी थोड़ी देर में सेंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज भाई।